OnePlus has got two series of smartphones. One is its flagship series, numerical series, और दूसरा है OnePlus Nord series जो कि थोड़ी सी बजट फ्रेंडली सीरीज है। हाल ही में कंपनी ने OnePlus Nord CE 3 Lite 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, लेकिन हम बात करेंगे OnePlus 11 सीरीज से OnePlus 11R स्मार्टफोन की, क्योंकि एक तो ये OnePlus 11 जो इसका एल्डर सिबलिंग है उससे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बोरो करके सामने आया है, और दूसरा बिकॉज आई हैव यूज दिस डिवाइस एज माई डेली ड्राइवर फॉर 1 whole month, विच इज़ वाई आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। इसलिए आज के इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे अबाउट OnePlus 11R। आई एम गोइंग टू काउंट ऑन इट्स स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेसेस सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग डिसाइड कर सके कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन द OnePlus 11R only if you are looking for a new smartphone around rupees 40,000. So let's just find out in today's video. But before I do that, allow me to introduce myself. Hi, you're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and now it's time to talk about OnePlus 11R. Let's begin. So OnePlus 11R का जो लुक है वो काफ़ी ही प्रीमियम है, एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक, क्योंकि OnePlus 11 इज़ अ बिट कॉस्टलियर देन OnePlus 11R, लेकिन OnePlus 11R में आपको वही सारी चीज़ें दिखाई देंगी, चाहे वो रेयर पैनल हो या कैमरा मॉड्यूल हो या फिर डिस्प्ले हो। In fact, if I talk about the rear panel, this feels really very premium. Matte finishing के साथ आता है, which means it keeps all the fingerprints at bay. But I cannot say that for the camera module, क्योंकि camera module पे आपको दिखता है एक glossy finishing और this collects a lot of fingerprints at the same time. Even the positioning of the buttons and the ports is very similar to OnePlus 11 और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा comfortable लगा. In fact, there is a detailed video on our channel where like I've counted on the top differences between OnePlus 11 and 11R. तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट OnePlus 11R का डिज़ाइन और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। द फोन वेज अराउंड 209 ग्राम्स, फील्स रियली वेल बैलेंस्ड। आगे भी आपको ग्लास मिलता है और पीछे भी ग्लास मिलता है, लेकिन despite the glass coverings, the phone feels really light in hand and also the grip is really very amazing. मतलब फ़ोन हाथ में जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं even for longer terms while you are playing longer game sessions, तो बहुत ही ज़्यादा comfortable लगता है। You can get this smartphone in two colors, either black or silver. जो मेरा यूनिट है this is black, and honestly अगर मुझे choice मिलता तो मैंने यही कलर चुना होता because this looks really classy. Now let's move on to the display. So OnePlus 11R boasts 6.74 inches AMOLED display and it also supports 120 Hz refresh rate. अब ये तो हो गई स्पेसिफिकेशंस लाइक जो पेपर पे मिलता है, बट इन दी एक्चुअल यूसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका डिस्प्ले पसंद आया या नहीं। नाउ हियर मी आउट। सो सबसे पहली चीज़, थैंक्स टू इट्स थिन बेजल्स एंड द कर्व डिस्प्ले, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ही अमेजिंग आपको लगता है वेन एवर यू आर वॉचिंग एनी सीरीज ऑन द स्मार्टफोन, तो देखने में मज़ा आता है। एंड इन फैक्ट द पंच होल कैमरा डजंट इंटरप्ट योर व्यूइंग एक्सपीरियंस एज वेल. The animations are smoother because of 120 Hz refresh rate, and the colors are really very punchy. And one thing that I'm always concerned about is I'm always out shooting. तो जो sunlight है उसके नीचे क्या आपको अपने फ़ोन का जो टेक्स्ट है वो ठीक से रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ with OnePlus 11R that is not a problem at all because you are able to read text and other things. You are able to look at the screen clearly even if you are under bright yellow sunshine. And I would say 50% of the brightness most of the times works well on the display. मतलब अगर आप बाहर भी हैं तो आपको ज़्यादा इसकी brightness अप नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं. सो वन मेजर थिंग दैट यू विल फाइंड ऑन द डिस्प्ले इज द अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड आई वुड से दैट इट्स रियली वेरी क्विक. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पोजिशनिंग इज फाइन एंड इट अनलॉक्स द स्मार्टफोन क्विकर, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सबसे बड़ा सवाल, 40,000 का ये स्मार्टफोन है, क्या इस पे गेम्स खेली जा सकती हैं विदाउट एनी हीटिंग प्रॉब्लम्स? वेल yes, because this smartphone comes with Snapdragon 8 Plus Gen 1 system on chip
Also, this comes in 2 variants, 8 GB of RAM paired with 256 GB of internal storage और दूसरा है 16 GB of RAM paired with 256 GB of internal storage. सबसे पहले बता दूँ, even if you are a heavy gamer, you do not have to go and buy 16 GB RAM वाला option. 8 GB of RAM option is pretty much fine विद एवरीबडी. मतलब अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है फॉर डेली टास्क या फिर आपको गेम खेलना है, दोनों के लिए ही बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है. द प्रोसेसर वर्क्स रियली वेल, इट इज़ फास्टर एंड द एप्स आर वेरी स्मूथ. यू कैन रन मल्टीपल एप्स एट द सेम टाइम, यू वोंट फाइंड एनी लैग. तो ये जो डेली बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब की सब सॉर्टेड है विद OnePlus 11R. So coming back to the gaming experience, I did play a couple of games, heavy graphics वाले भी, जैसे Asphalt 9, because I like more of racing games instead of battle royale games. तो मैंने वो racing games ज़्यादा खेले हैं. उस तरीके के गेम्स में अगर आप हाई सेटिंग्स पे भी खेल रहे हैं तो कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखता है. गेम्स रन रियली वेरी स्मूथ और मज़ा आता है बिकॉज ऑफ द कलर्स एंड बिकॉज ऑफ द विजुअल्स. तो गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम सॉर्टेड है थैंक्स टू द प्रोसेसर एज वेल एज अदर थिंग्स दैट आई जस्ट मैंशनड. Other than that, we really need to talk about the software. This smartphone runs on Oxygen OS 13 based on Android 13. It's the latest and the greatest. तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Apps look really nice. थोड़े बहुत जो प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें हैं वो आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं. उसके अलावा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन था. Here's another plus point with OnePlus 11R that the company has promised that it will deliver 3 years of Android updates with OnePlus 11R and 4 years of security patches with OnePlus 11R. So win-win situation again. So you get a single front shooter here and you get 3 cameras at the back, जिसमें से जो मेन कैमरा है that is a 50 megapixel sensor. अभी कैमरास के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे because we have one detailed camera review of OnePlus 11R up on the channel. So I really want you guys to go and check it out. तो अगर आपको ज़्यादा कैमरा सैम्पल्स देखने हैं और डिटेल में जानना है कि इसके कैमरास के लिए आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो हम उस वीडियो का लिंक यहाँ पर अभी पेस्ट करेंगे so that you guys can easily find that video and see it. Now I'll skip the camera part and move on to the battery department. So बैटरी डिपार्टमेंट काफ़ी ही सॉलिड है OnePlus 11R का. बैटरी साइज थोड़ा स्टैंडर्ड है. यू गेट 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी विद OnePlus 11R, लेकिन जो इसका चार्जिंग है दैट इज़ 100 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी एंड you can easily charge from 0 to 100% in about 30 to 40 minutes. ये मैंने खुद किया है तो it is pretty fast और इसमें से कोई कंप्लेंट नहीं है. मतलब आप पूरा दिन तो बहुत मक्खन की तरह चला सकते हो, whether you are on calls, you are doing some gaming sessions या फिर आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हो, you are into business of making content. तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो भी बना रहे हो तो इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती. एक दिन फ़ोन बहुत ही आराम से चलता है. I'm going to tell you all the smartphone launches that are going to happen in the coming month. So stay tuned till the end of this video so that I just wanted you guys to hear the speaker. क्योंकि इस स्मार्टफोन पे जो स्पीकर सेटअप है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. इट्स मीडियोकर, मतलब लाउड है बट नॉट वेरी लाउड और क्रिस्प, जो द थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 40,000 रुपीज़ स्मार्टफोन. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक, बट आई एम गोइंग टू टेल यू मोर थिंग्स अबाउट इट. लेकिन शुरुआत करेंगे अच्छी चीज़ों के साथ. सो ऑल द थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट OnePlus 11R आर Number 1, I really like the looks and the build quality. OnePlus 11R look is very similar to OnePlus 11 in that way. और वो एक फ्लैगशिप डिवाइस है और वही सारी चीज़ें आपको OnePlus 11R पे मिल रही हैं अराउंड ₹40,000. तो वो बहुत ही बढ़िया बात है. और इनफैक्ट द इन हैंड फील इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग. इट्स नॉट जस्ट कि एक महंगे फ़ोन से चीज़ें बोरो किए इसलिए अच्छा, ऐसा नहीं है. मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा ये स्मार्टफोन. दूसरी चीज़, इसका स्नैपी स्पीडी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्मार्टफोन इज़ रियली वेरी गुड, वेदर यू आर डूइंग गेमिंग सेशंस या फिर आपको जनरल यूसेज के लिए चाहिए. बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है. तीसरा, द थर्ड थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस फोन इज़ इट्स मेन कैमरा. 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा परफॉर्मेंस है दैट इज़ लाइक एक्सीलेंट.
if you are a mobile photographer, you will fall in love with the camera of OnePlus 11R. So the fourth thing that I liked about the smartphone is, I've already mentioned earlier, its battery compartment. काफ़ी solid है, जल्दी charge हो जाता है, 5000 mAh, अच्छे से चलता भी है, it's well managed because of the hardware and the software, तो वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा solid है. So the things that I didn't like is, one, I just showed you the speakers. I didn't like the speaker quality. Two, the macro camera, I didn't like the performance of the macro camera. And three, there is no IP rating given with this smartphone. इतने सारे high grade के specifications और features आपको मिलते हैं, but at the same time you do not get any IP rating, so that is a bummer. लेकिन I'll be very honest, considering the strengths as well as weaknesses, strength आपको ज़्यादा देखने चाहिए. 40,000 के फ़ोन के अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन है. I think you guys can overlook the weaknesses, जैसे कि अगर आप मैक्रो कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैक्रो कैमरा. या फिर IP रेटिंग, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन पर पानी गिराते हैं या कुछ ऐसा है. आई थिंक बेसिक जगहों पर द फ़ोन विल बी प्रोटेक्टेड. It's just that they haven't given any IP rating. And the third thing that I said is about the speakers. If you guys can actually overlook that, then it's a great deal. You guys can definitely consider buying OnePlus 11R. But अगर आपको ऐसा लगता है जो weaknesses मैंने count किए हैं उस वजह से आप नहीं खरीदना चाहेंगे, in that case I think you guys need to stay tuned to Gadget Times, because बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं 40,000 के अंदर जिनका रिव्यू चैनल पर जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं, so that you guys can watch it and decide for yourself कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए. मेरी नज़र में जो इसके वीकनेसेस हैं उसको अवॉइड करके आपको स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड पैकेज अंडर ₹40,000. बट लाइक आई सेड, you always are welcome. You really need to stay tuned to Gadget Times अगर आपको और alternatives के बारे में जानना है तो. Thank you for watching today's video. If you like it, give it a big fat thumbs up. Also share it with your friends. They might be looking for a new smartphone around 40,000, and this video can help them decide if they should invest in OnePlus 11R or not. Other than that, subscribe to Gadget Times if you haven't. Thanks again.